प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 22 मार्च दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 38 पद कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। प्रियो, पृथ्वी पे अपने सेवा के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने अधिकतर लोगों को उनको शैतान के बंधनों से छुड़ाया, क्योंकि शैतान का बंधन लोगों पे बीमारियां, त्रासदाएं और हर प्रकार की पीड़ाओं को लेके आता है। शैतान का बंधन लोगों को परेशान करता, शैतान का बंधन लोगों को तकलीफ में डालता रहता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 पद में कहता है कि इसी उद्देश्य से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नष्ट करे। अर्थात प्रियो, परमेश्वर ने कभी भी हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में रहें, बल्कि इसके विपरीत अगर हम परमेश्वर के वचन को देखें तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए और पृथ्वी पे फलने फूलने के लिए और हर प्रकार की आशीषों का भाग होने के लिए हमें बनाया था। और यही कारण है कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अदन के बगीचे की रचना की, जिसके वजह से मनुष्य जाति जो एक सुसज्जित जाति बने और परमेश्वर की आशीषों में वो आगे और आगे को बढ़ता जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे जब पाप ने मनुष्य आदम और हव्वा के द्वारा जब पाप इस धरती पे आया और हर प्रकार की बुरी चीजें इस धरती पे आई, नूह के समय से हम देखते हैं किस प्रकार से मनुष्य का जीवन धीरे धीरे घटता गया। हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं कि जो मनुष्य थे वो जैसे कि मतुसले 969 साल जीवित रहा, सेत 912, यूनुस 905, केनान 910 और नूह खुद 950 वर्ष तक जीवित रहा। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वैसे वैसे मनुष्य के जीवन की जो स्वास्थ्य की गिरावट है वो गिरती गई और मनुष्य का जीवन, भजन उसके 90 और 10 पद के अनुसार कि हमारी आयु 70 वर्ष होती है और बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तभी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यहाँ तक कि आज शोध में ये पता चलता है कि 75% जो मनुष्य का स्वास्थ्य है वो बीमारियाँ और अशुद्ध आत्माओं के द्वारा मनुष्य अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। और इन सब का जो इलाज है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए उस परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बनाए रखें जो हमें शैतान की पकड़ से दूर निकालता है, जो हमें अपने अनुग्रह में अपने पास रखता है, जो हमें हर प्रकार की आशीषों से लवलेश करता है। इसलिए आइए परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हर पल अनुभव करते रहें। आगे के मनन के लिए 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय 7 पद। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो और हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग के स्वर्ग में प्रकट होगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू की पुस्तक उसका 10 से 11, 12 अध्याय, शाम के समय लूका का उसका 1 अध्याय 39 पद से लेकर 6 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।